तो हेलो दोस्तों यार, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो लेक्चर वन में मैंने आपको सारणिक कैसे सारणी का मान कैसे निकालते हैं वो आपको कंप्लीट कराया था। तो लेक्चर टू में हम देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणी द्वारा कैसे निकालते हैं। ठीक है, जिसने लेक्चर वन नहीं देखा है वो लेक्चर वन देखा है, ऊपर आइकन बटन पे क्लिक कीजिए और लेक्चर वन देखिए, या डिस्क्रिप्शन लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और लेक्चर वन को आप देखिए। और अगर जिसने आव्यू नहीं देखा है, जो प्रश्न वाला आव्यू थी आपकी, प्रश्न वाला थ्री थी, वो नहीं देखी है, वो देखे पहले और उसके बाद ही आप डिटरमिनेट पढ़े। ठीक है, जिसके बाद जिसमें आपको मैंने पूरा बताया है कि सारणी का मान, लेक्चर वन में सारणी का मान कैसे निकालते हैं, सारणी होता क्या है। ओके, तो जिसको मेरे बारे में पता नहीं है मैं बता देता हूँ। मेरा नाम सूरज वर्मा है और मैं अभी एनआईटी हमीरपुर से बीटेक कर रहा हूँ। ठीक है, और इस इस लेक्चर का जो भी पीडीएफ वगैरह होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलो ठीक है। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे, देखो त्रिभुज एक एक त्रिभुज के शीर्ष शीर्ष बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता था अपने पास, देखो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये इसका क्षेत्रफल होता था। ठीक है, त्रिभुज का। अब इसको अपन सारणिक में कैसे, सारणिक में अपन कैसे लिखेंगे, देखो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक का। ठीक है, हम इसको लिखेंगे। ठीक है, देखो 1/2 ऐसे की ऐसे, ठीक है। x1 देखो x1 x1 y1 y1 x2 x2 y2 y2 और x3 y3। ठीक है, अभी 1 1 1 क्यों लिया, देखो अगर 0 0 लेते तो सारणी का मान 0 हो जाता। ठीक है, तो अपन को सारणी का मान निकालने के लिए ये 1 1 लेना पड़ा। ठीक है, देखो अब ये आप याद रखना फॉर्मूला, मोस्ट फॉर्मूला है, एग्जाम में काफी बार आया है इससे क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये भी मोस्ट है। देखो तीन सहायक बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। अरे देखो, ये कोई बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु, ये ये ए बी पॉइंट है। ठीक है, ये सी डी है। ठीक है, और ये ई एफ है। ठीक है, अब देखो ये इसका कोई क्षेत्रफल होगा, कोई क्षेत्रफल है इसका, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस लाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। देखो ये क्या बोल रहा है कि तीन संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। तो ऑब्वियसली शून्य होगा, क्यों? क्योंकि देखिए, देखो एक बिंदु ये रहा, दूसरा बिंदु ये रहा और तीसरा बिंदु ये रहा अपने पास, तो इस लाइन का कोई क्षेत्रफल होगा नहीं ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, देखो प्रश्नावली 4.2 अपन शुरू करते हैं। ठीक है, देखो निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो पहला करते हैं। देखो ये अपना x1, ये अपना y1, ये अपना x2, ये अपना y2, ये है अपना x3 और ये है अपना y3। ठीक है, तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 2 x3 y3, सॉरी यहाँ भी 1 और ये भी 1। ठीक है, ठीक है, तो देखो 1/2 x1 क्या है अपने पास 1, y1 क्या है अपने पास 0, x और ये 1, x2 क्या है अपने पास 6 और y2 x2 सॉरी y2 क्या है अपने पास 0 और ये 1 और x3 क्या है अपने पास 4 और y3 क्या है अपने पास 3 और ये 1। ठीक है, तो ये देखो ये 1/2 ऐसे की ऐसे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था
मैंने आपको क्या बताया था, याद करो कि उस जब भी सारणी का मान निकालना हो तो जब भी सारणी का मान निकालना हो तो उस पंक्ति या उस स्तंभ से प्रसार करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा शून्य हो। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा शून्य किस में है, इसमें इस स्तंभ में है सबसे ज्यादा शून्य। ठीक है, इस स्तंभ में है सबसे ज्यादा शून्य। ठीक है, तो अपन लिखेंगे स्तंभ दो का प्रसार करने पर। ठीक है, स्तंभ दो का प्रसार करने पर। ठीक है, तो देखिए ये 1/2 अपना भार ए से ये से। ठीक है, अब देखो स्तंभ दो का प्रसार करेंगे, देखो यहाँ से तो ये 0 0 हो जाएगा, मैंने आपको कल ही बताया था, जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा है वो लेक्चर 1 देखे। ठीक है, यहाँ से तो 0 0 हो जाएगा, तो ठीक है अपन क्या लेंगे, अब इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अ, चलो ठीक है, देखो तो ये तो 1/2 तो बाहर होगा ही ऐसे की ऐसे। ठीक है, ये ब्रैकेट देखो 3 इंटू, देखो ये वाला क्या छोड़ना है, पंक्ति छोड़नी है और ये वाला स्तंभ छोड़ना है। बचा क्या अपने पास, अपने पास बचा अपने पास बचा 1 1 6 1, ये बचा। ठीक है, तो देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1। ठीक है, ये होगा ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस। ठीक है, ये होगा माइनस, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ 3 1 माइनस 6, ये कितना होगा, देखो 3/2 इंटू -5। ठीक है, -5, तो ये हो जाएगा -15/2। और देखो क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 15/2, ये पॉजिटिव होता है क्षेत्रफल हमेशा। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, क्षेत्रफल हमेशा एक धनात्मक राशि होती है। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलो इसका सेकंड करते हैं। सेकंड है 2 7 1 1 10 8। सेकंड है इसका, सेकंड है इसका 2 7 10 8 1 1। 2 7, सॉरी 1 1 10 8 है। ठीक है, ये है 1 1 10 8। ठीक है, यही है ना, हाँ सेकंड यही है। ठीक है, देखो ये है अपने पास x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, देखो इसका क्षेत्रफल क्या होगा अपने पास, हाफ। ठीक है, x1 जो कि 2 है, सॉरी x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, देखो हाफ x1 क्या है अपने पास 2, y1 क्या है अपने पास 7 और ये 1। ठीक है, 1 एज इट इज, ऐसे कैसे, x2 क्या है अपने पास 1, y2 क्या है अपने पास 1, ये भी अपने पास 1। ठीक है, और ये अपने पास 1। ठीक है,
x3 क्या है अपने पास 10 और y3 क्या है अपने पास 8 और ये 1 ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखो इसमें जीरो नहीं है, इसमें क्या है जीरो नहीं है किसी में भी, तो अपन को या तो अपन संक्रिया लगाएंगे इस पे, या फिर अपन इसको एज इट इज सोल्व करेंगे। देखो या अगर आपको संक्रिया लगाना नहीं आता तो आप एज इट इज सोल्व कर दीजिए। यदि आपको देखो संक्रिया क्या होती है वो मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया, और अगर आपको एज इट इज सोल्व करना है तो एज इट इज सोल्व कर दीजिए, ठीक है। तो इसको देखते हैं। देखो 1/2 अपना बाहर का बाहर ही है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो 2 इंटू, देखो मैंने बोला था जिसमें दो आ रहा है वो पंक्ति और वो स्तंभ छोड़ना है, तो अपने पास सिर्फ ये वाली मैट्रिक्स बचेगी। देखो ठीक है, ऐसे करके सब में छोड़, देखो ये पंक्ति छोड़ दी अपन ने और ये स्तंभ छोड़ दिया, ठीक है। अब अपने पास सिर्फ ये वाली मैट्रिक्स बची, ठीक है। तो 2 इंटू, ठीक है, 1 इन, सॉरी कलर चेंज, तो अपने पास 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 8, ठीक है, -7। पहली पंक्ति से क्या कर रहे हैं अपन, प्रथम पंक्ति का प्रसार करने पर, ठीक है, प्रथम पंक्ति का प्रसार करने पर, ठीक है, सॉरी, ठीक है। देखो -7 -7 इंटू, देखो 7 गया तो ये अपना हट गया, मैं इसको इरेज करता हूँ। हम्म, हाँ हाँ, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद में अपन नया देखते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, चलो 7, देखो अब 7 आएगा, तो 7 में भी क्या होगा, देखो ये ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति आपको क्या करनी है, छोड़ देनी है, ठीक है। तो अपने पास बचा क्या, अपने पास बचेगा, अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा सिर्फ अपने पास 2 1 10 और 1, देखो देखो तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 -1 इंटू 10, ठीक है, +1 इंटू, ठीक है। 1 को जब अपन करेंगे तो देखो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास देखो ये पंक्ति और ये स्तंभ तो अपन को छोड़ देना है, ये वाला स्तंभ अपन को क्या करना है, छोड़ देना है। बचा क्या अपने पास, देखो ये वाली मैट्रिक्स बची अपने पास, ये वाली मैट्रिक्स बची अपने पास, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स बची अपने पास। तो 1 इंटू 8 माइनस 1 इंटू 8 -1 इंटू 10, ठीक है। चलो इसका मान निकालते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 1 इंटू 1 -8, 1 - 8 कितना होगा, 7, -7 -7 इंटू 2 - 10, 2 - 10 कितना होगा, -8 +1, ये तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई बात नहीं, 1 ही सेम सेम अंक आएगा। तो 8 - 10 -2, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इक्वल्स टू चलो देखो 1/2 इंटू -14 प्लस ये हो जाएगा अपना 56 और ये -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, ये कितना बचेगा 40, ये हो जाएगा 40/2, ये बचेगा 20, ठीक है। तो ये 20, अब ये देखो x1 x2 किस में मीटर में है, मतलब लेंथ किस में दी है, मीटर में, अगर ये मीटर में दिया गया तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर दिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो भी दिया होगा जो आ जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज का एरिया आ गया अपने पास 20 मीटर स्क्वायर है, 20 सेंटीमीटर जो भी दिया होगा अपन को, ठीक है।
चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इसी को अपन संक्रिया द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे संक्रिया मैंने आपको कल बताई थी, आप इसको संक्रिया द्वारा सोल्व करना। अगर नहीं होता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी, ठीक है, बिंदु दर्शाइए कि बिंदु ए, बिंदु बी ये रहा, और बिंदु सी एक संरेख है। देखो मैंने आपको बताया था, अगर बिंदु संरेख है तो इसका डिटर्मिनेट का मान क्या होता है, जीरो होता है। अगर बिंदु संरेख है तो डिटर्मिनेट का मान क्या होता है, सारणी का मान क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो देखो ये अपना हो गया x1, ये अपना हो गया x1, ये पूरा हो गया अपना y1। ठीक है। ठीक है, ये नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, चलो यार इसको इरेज करके। ठीक है, देखो ये तो हो गया अपना, ये है अपना x1। ठीक है, ये है अपना y1, ये है अपना x2, ये है अपना y2, ये है c अपना x3, और ए बी प्लस है अपना y3। ठीक है, ये है अपना y3। ठीक है, देखो मैंने बताया था सारणी का मान क्या होता है, जीरो होता है। सारणी का मान क्या होता है, जीरो होता है जब तीनों बिंदु संरेख होते हैं। क्योंकि इसका देखो सारणी क्या है, सारणी का मान किस लिए यूज करते हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का। अब जब तीनों ही संरेख हैं, तीनों ही एक रेखा पे हैं, तो उसका कोई क्षेत्रफल आएगा ही नहीं, और क्षेत्रफल जब आएगा ही नहीं तो सारणी का मान क्या होगा, जीरो होगा। क्षेत्रफल का मान क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए हम सारणी का मान जीरो कर देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये डेल्टा। ठीक है, देखो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, अब देखो या तो आप यहाँ पे 1/2 लगाओ और यहाँ पे जीरो लिख दो। तो देखो या तो 1/2 लगा दो अपने, अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल की तरह ही इसको लिखना है तो 1/2 भी लगा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्योंकि देखो दो इधर ये दो है, वो इधर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो 1/2 लगाने की कोई अपन को जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है, तो 1/2 मैं नहीं लगा रहा हूँ। अगर आप चाहो तो, अगर आपको दिक्कत होती है जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद रखना है तो उस प्रकार से भी याद रख सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, बाकी 1/2 लगाने को इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इधर मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना जीरो के बराबर आ जाएगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इक्वल्स, तो ये हो जाएगा, देखो ए x1 क्या है अपने पास, a, y1 क्या है अपने पास b प्लस सी, और ये 1, x2 क्या है अपने पास b, और y2 क्या है अपने पास c प्लस b, और ये क्या है अपने पास 1। ठीक है, और x3 क्या है अपने पास c, और y3 क्या है अपने पास a प्लस b। ठीक है, और ये 1। ठीक है, चलो देखते हैं, इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, देखो अब इसको सोल्व करते हैं। अ, ठीक है, प्रथम, देखो मैं इसमें संक्रिया लगा रहा हूँ, आप या तो इसको डायरेक्ट सोल्व, मतलब प्रथम पंक्ति के प्रसार से पूरी पंक्ति ऐसे सोल्व करना, मैं इसमें संक्रिया लगा के सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसमें संक्रिया लगा के सोल्व कर रहा हूँ, आप इसको नॉर्मल सोल्व करना, अगर आप इसको संक्रिया लगा के सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी इसको संक्रिया लगा रहा हूँ इसमें। ठीक है, चलो संक्रिया में कौन सी लगाता हूँ। ठीक है, देखते हैं अपन को क्या करें। संक्रिया का मतलब होता क्या है कि अपन को मैक्सिमम किसी स्तंभ या पंक्ति में मैक्सिमम जीरो बनाने हैं। ठीक है, संक्रिया का मतलब यही होता है कि अपन को ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने, मैक्सिमम दो जीरो बनाने। और ठीक है, और एक बात और आप लिख लेना है कॉपी कॉपी के साइड में, यदि सारणिक में, यदि सारणिक में दो स्तंभ या दो पंक्ति अगर समान आ जाए तो उस सारणी का मान जीरो होता है। यदि सारणी में दो पंक्ति या दो स्तंभ समान आ जाए तो उसका मान क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, चलो देखते हैं, टाइम देख लेता हूँ एक बार यार, क्योंकि मेरी भी क्लास है, मेरे को भी जाना है। चलो अभी टाइम है थोड़ा सा। तो देखो संक्रिया लगाते हैं अपन, R1, R1 माइनस R2। ठीक है, ये अपन ने संक्रिया लगाई। ठीक है, और फिर लगाई अपन ने R3
R3 माइनस R2। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इसको डिटेल में करना, ठीक है। ये देखो जब मैंने ये संक्रिया लगाऊंगा तो ठीक है, देखो R1 में से क्या माइनस हो रहा है, R2, तो देखिए A माइनस बी, ठीक है। देखो B प्लस सी माइनस R2 माइनस होगा तो माइनस सी माइनस बी, ठीक है। और बी सी, एक मिनट देख लेते हैं यार, सी ए, Y2 यार अपना सी ए था, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ये था अपना सी ए। एक बार देख लेते हैं, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना ए, ठीक है। ये हो जाएगा 1 - 1 0, सॉरी, ये हो जाएगा 1 - 1, ठीक है। देखो R2 पे अपने कोई संक्रिया लेगा या नहीं, तो ये ऐसे कैसे, बी सी प्लस ए, ये 1, ठीक है। देखो R3 में अपन ने क्या किया, R3 माइनस R2 किया। देखो R3 माइनस R2 किया तो C माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है। और 1 - 1, ठीक है। देखो ये क्या बना अपने पास, ये मैट्रिक्स बनी अपने पास ए माइनस बी। देखो बी सी और ये सी तो कैंसिल हो जाएगा, तो बी माइनस ए बचेगा अपने पास, ठीक है। बी माइनस ए बचेगा अपने पास, बी माइनस ए बचेगा। और यहाँ पे बचेगा बी सी प्लस ए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। और देखो यहाँ पे सी माइनस बी, यहाँ पे बचेगा अपने पास बी माइनस सी, और यहाँ पे बचेगा अपने पास 0। तो ठीक है, देखो 2 जीरो मैक्सिमम बन गया। स्तंभ नंबर 3 में देखो 2 जीरो मैक्सिमम अपन ने बना दी, तो ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, स्तंभ 3 का अपन क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। स्तंभ 3 का क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। देखो यहाँ पे जगह है नहीं, तो मैं आप इसको है ना ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस वाले कोष्टक में ना मैं करके बता रहा हूँ इसको, ठीक है, इस वाले कोष्टक में, ठीक है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, स्तंभ 3 का प्रसार करेंगे, ठीक है। जब स्तंभ अपन 3 का प्रसार करेंगे तो देखो ये वाला तो होता है पॉजिटिव, ये वाला होता है नेगेटिव, ठीक है। माइनस, तो डेल्टा का जो तो ये हो जाएगा माइनस, डेल्टा का जो मान आएगा वो आएगा -1, ठीक है। -1, ये अपन को क्या करना है, सॉरी, ये था अपना डिटर्मिनेंट, और तीनों बिंदु क्या थे अपने, संरेख। संरेख तो होगा तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर। ये अपन को क्या करना था, ये अपन को सिद्ध करना था, ये अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। हम जानते हैं कि, आपको यहाँ पे लिखना कि हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, चूंकि हम जानते हैं कि ये अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब 0 के बराबर होगा तो अपन को देखना है कि ये क्या ये 0 होगा, तो ठीक है, चलो देखते हैं। देखो ये होता है 0, ये 0 होगा प्लस, ये होगा माइनस, और ये भी प्लस, तो ठीक है, ये 0 0 होगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इसका मान कैसे निकालते हैं वो आप देख लीजिएगा, लेक्चर 1 से आप देखिए तो वहीं से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये प्लस -1 ऐसे की ऐसे, ठीक है। अब देखो ये -1 ऐसे कैसे, तो ठीक है। अब सॉरी, तो अपन को ये वाला पंक्ति और ये वाली स्तंभ छोड़नी है अपन को, ठीक है। तो अपने पास बचेगा क्या, अपने पास बचेगा, देखो क्या अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा, अपने पास बचेगा ए बी, ठीक है, ए बी और बी सी, सी माइनस बी और बी माइनस सी, यही बचेंगे। क्योंकि देखो अपन ने क्या किया, ये वाली पंक्ति ये छोड़ना है अपन को, क्या करना है, छोड़ना है अपन को। ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ अपन को छोड़ना है, मतलब जिस अवयव को अपन जिस जिस अवयव को अपन लेते हैं उसकी पंक्ति और उसका स्तंभ छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये देखो ए बी माइनस बी सी करेंगे, ए बी ए बी इंटू माइनस बी सी, ठीक है। ए बी माइनस बी सी माइनस बी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, ठीक है। चलो देखते हैं, -1, देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, फिर माइनस ए सी, फिर माइनस बी
स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस बी सी। ठीक है, ये हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी सी, फिर ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, फिर ये होगा प्लस ए सी, ये हो जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, देखो अब देखो सब कटेंगे। ठीक है, देखो ये प्लस बी स्क्वायर से ये माइनस, माइनस बी स्क्वायर से माइनस प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस ए बी से ये वाला ए बी कैंसिल। ठीक है, माइनस ए बी, प्लस ए सी से माइनस ए सी वाला कैंसिल। ठीक है, ठीक है, प्लस बी सी से माइनस बी सी कैंसिल। ठीक है, सब कैंसिल होके क्या बना, जीरो बना, तो इति सिद्धम। ठीक है, आया समझ में। डिटर्मिनेंट क्या आया अपना, जीरो आ गया, तो ये क्या है, संरेख है। अतः डिटर्मिनेंट अब हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया, तो ये क्या हुआ है, संरेख है। ठीक है, देखो प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। ठीक है, शीर्ष बिंदु निम्नलिखित, देखो मैं इसका वन कराऊंगा, बाकी आप सेकंड आप क्या करिए एग्जाम्पल में, या आप होमवर्क में लीजिए, ये सेकंड आप क्या है होमवर्क में लीजिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब देखो आ, इसका जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो होता है अपना x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, अब देखो ये तो अपना, सॉरी, x1 y1। ठीक, अब आपको पता ही चली गया होगा। ठीक है, x1 y1, ये 4 होगा x2 y2। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 0 x3, और ये 2 हो जाएगा अपना y3। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये, देखो ये अपन को दिया कितना है, देखो क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, 4 वर्ग इकाई है। ठीक है, तो जो अपन ने 20 लिखा था वहां पे, तो उसको जो अपना 20 आया था क्वेश्चन में, यहाँ पे ये 20 आया था, इसको वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई। ठीक है, या मीटर स्क्वायर। ओके, तो हाँ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है अपन को, 4 दिया हुआ है, तो हाफ x1 क्या है अपने पास k, x2 क्या है अपने पास 0 1, x2 क्या है, सॉरी, ये y1 अपने पास 0, x2 क्या है अपने पास 4 0, और ये है अपने पास सॉरी 1, और ये है अपने x3 अपने पास 0, और ये अपने पास 2 y3, और ये अपने पास 1। ठीक है, तो देखो प्रसार कहाँ से करेंगे, जहाँ प्रसार कहाँ से करेंगे। ठीक है, देखो ये 2 तो उधर जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 इधर जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, देखो के का मान अपन को निकालना है, तो प्रसार कहाँ से करेंगे, प्रसार वहां से करेंगे जहाँ जहाँ पे सबसे ज्यादा जीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ से अपन प्रसार करेंगे इसका। ठीक है, तो स्तंभ 2 से अपन इसका प्रसार करेंगे। तो ठीक है, अपने को क्या करना है, ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति अपन को छोड़ देनी है। तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा के, सॉरी, अपने पास बचेगा k4 1 1। ठीक है, देखो k4 1 1, तो ठीक है इक्वल 8। ठीक है, टू क्या है, टू क्या होगा, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा, ये भी प्लस होगा। ठीक है, तो 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू k इंटू 1, तो k ही हो जाएगा माइनस k इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1। ठीक है, ये ये हो जाएगा अपने पास, देखो ये अपने पास, देखो 8 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा k-4। ठीक है, तो देखो 4 + 4 = k। ठीक है, तो ये हो जाएगा k = 8। k का मान क्या आएगा अपने पास, 8। ठीक है, देखो सारणी का प्रयोग करके 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो ठीक है, अपन मैं इसका पहला कर रहा हूँ। ठीक है, देखो देखो मान लो, माना, इसको देखो अच्छा क्वेश्चन है, माना कि 1 2 और 3
6 बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु x y है। ठीक है, क्या है, एक्स वाई है। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, सारणी का प्रयोग करके 1 2 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण याद कीजिए। ठीक है, अब रेखा रेखा क्या होती है, रेखा का कोई क्षेत्रफल होता है नहीं, रेखा ये भी क्या है, एक संरेख है। क्या भी है, क्या है, एक संरेख है। तो देखो संरेख है तो अपने पास ये तो होगा x1, ये हो गया अपने पास y1, ये हो गया अपने पास x2, ये हो गया अपने पास y2, और ये हो गया अपने पास, देखो x1 और y1 अपन ने माना तो ये हो गया अपने पास x3, और ये हो गया अपने पास y3। ठीक है, तो ठीक है, ये भी क्या है, एक संरेख है। अब संरेख है क्योंकि रेखा रेखा क्या होती है, एक संरेख होती है, संरेख का क्षेत्रफल 0 होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये डिटर्मिनेट, ठीक है, अपन करेंगे इसका डिटर्मिनेट क्या करना है, अपन को 0 करना है। ठीक है, तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, ये क्या होगा अपने पास 0। अब देखते हैं ये 0 आता है या नहीं आता। ठीक है, सॉरी 0 क्या, अपन को समीकरण याद करना है। ठीक है, 0 करके। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा अपने पास, x1 क्या है अपने पास 1, y1 क्या है अपने पास 2, और ये क्या है अपने पास 1, x2 क्या है अपने पास 3, y2 क्या है अपने पास 6, और ये क्या है अपने पास 1, और x3 क्या है अपने पास x, y क्या है अपने पास, y3 क्या है अपने पास y, और ये अपने पास 1, और ये इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें वही संक्रिया लगाता हूँ। ठीक है, ताकि ये जल्दी हो जाए, आप भी संक्रिया लगा के ही सोल्व करें, जिससे क्या हो, ये जल्दी सोल्व हो जाए। ठीक है, संक्रिया मैंने लगाई इसमें, देखो संक्रिया में लगाता हूँ इसमें, R1 में मैंने लगाई R1 माइनस R2। ठीक है, और R3 में से R3 माइनस R2। ठीक है, ये मैंने संक्रिया लगाई इसमें। ठीक है, ये अपना किसके इक्वल था, 0 के इक्वल। ठीक है, देखो तो मैं जब मैं इसमें ये संक्रिया लगाऊंगा तो ये अपनी मैट्रिक्स जो सारणी है वो बनेगी अपनी। देखो R1 में से क्या घट रहा है अपना R2, तो 1 माइनस 3, 2 माइनस 6, 1 माइनस 1। ये संक्रिया क्यों लगाई मैंने, क्योंकि अपन को किसी स्तंभ या किसी पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा अपन को 0 बनाने, मैक्सिमम 2 0 बनाने, या अपन 3 भी बना सकते हैं। अगर 3 बना लिया तो ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अपन ने 2 बनाए। ठीक है, ठीक है, R2 में कोई संक्रिया लगाई अपन ने, R2 में कोई संक्रिया नहीं लगाई पंक्ति 2 में, तो 3 6 1 ऐसे कैसे। R3 में लगाई, हाँ R3 में क्या लगाई, R3 माइनस R2 किया अपन ने, तो RX माइनस 3 y माइनस 6, y माइनस 6, और ये किया अपन ने 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या बना अपने पास, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 6 माइनस 4, 1 माइनस 1 0, 3 6 1, ये 0 ऐसे कैसे। ठीक है, ये x माइनस 3, वाई माइनस 6, और ये भी अपना 0। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे क्या करेंगे, देखो अपन करेंगे स्तंभ स्तंभ 3 का प्रसार करने पर। ठीक है, स्तंभ 3 का क्या किया हमने, स्तंभ 3 का प्रसार करने पर। ठीक है, तो स्तंभ 3 का जब अपन प्रसार करेंगे, ठीक है, ये स्तंभ अपन छोड़ेंगे, और ये सॉरी ये पंक्ति छोड़ेंगे, और ये वाला स्तंभ अपन छोड़ देंगे। ठीक है, बचा क्या अपने पास, 2 4 x माइनस 3 और एक्स माइनस वाई माइनस 6 बचा। ठीक है, और ये किसके बराबर था अपने पास, ये क्या क्या था अपने पास, 0 के बराबर। किसके बराबर था ये अपने पास, 0 के बराबर। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, 1 क्या होगा अपने पास, माइनस होगा, ये -1। ठीक है, -1 इंटू 2 -2 इंटू वाई माइनस 6 माइनस -4 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो -1 माइनस माइनस
अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा अपना 2y-6 माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 -3, ठीक है। ये जीरो था अपना, ये जीरो, इसमें थोड़ा जीरो में दिक्कत होता है, ठीक है, मिट जाता है ये बार बार, ठीक है। देखो 2 - y और 2 6 से गुणा होगा तो 12 प्लस 4x - 12, ठीक है, ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। देखो 2y - 4x - 24 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। दो दो तो ये हो जाएगा y - 2x इक्वल्स टू 12। ये अपना क्या हो गया, समीकरण हो गया रेखा का, ठीक है। ये अपना रेखा का समीकरण हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का प्रश्न वाला 4.2 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यदि शीर्ष 2, 6, 4, 5 और के 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसको आप मैं थोड़ा करवा देता हूँ, आप होमवर्क में ज्ञात कीजिएगा इसको, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, मैं इसको करवा दे रहा हूँ। देखो अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अपने पास हाफ x1 y1 1 x2 y2 1, ठीक है, x3 y3 1, ठीक है। ये देखो ये है अपना x1, ये है अपना y1, ये है अपना x2, ये है अपना y2, ये है अपना x3 और ये है अपना y3, ठीक है। तो अब मैंने सब आपको मान बता दिए हैं, ठीक है। क्षेत्रफल अपन को दे रखा है 35, ठीक है। ये है अपना 1/2, ठीक है। ये है अपना 1/2, ऐसे कैसे x1 है अपना कितना 2, y1 है -6 1 और ये है x2 है अपना 5, ये y2 है अपना 4, ये है अपना 1 और x3 अपना k और y3 है अपना 4, ठीक है, और ये है अपना 1, ठीक है। तो देखो ये 2 उधर जाएगा तो 70 इक्वल्स टू, ठीक है। देखो 70 इक्वल्स टू 2 -6 1 5 4 1 k 4 1, ठीक है। या तो आप इसको यहाँ से प्रथम पंक्ति का या किसी भी स्तंभ का प्रसार करके सोल्व कर लीजिए, ठीक है। लंबा पड़ेगा इसे थोड़ा, लेकिन ठीक है लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जो बता रहा हूँ वही संक्रिया लगाना है इसमें भी। R1 में संक्रिया लगाओगे आप R1 - R3, ठीक है। R2 कर लेना R1 - R2, ठीक है। और R3 में संक्रिया लगाओगे आप R3 - R2, ठीक है। R2 में कोई संक्रिया नहीं लगाओगे आप, ठीक है। तो जब इसको आप करोगे सोल्व करोगे, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा अब आप कमेंट में बताना, ठीक है। अगर सही होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। आप इसको कमेंट बताना, ठीक है। बाकी इसका जो चैनल का पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम, सॉरी, इस लेक्चर का जो भी पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है या आपको कुछ भी पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप आपके भाई का चैनल है यार, आप कर ही दोगे, है ना। बाकी धन्यवाद, ठीक है। चलो बाय बाय, मजे करो आप।